सत साहेब जी। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम में न पाई। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर सभी लोग राम राम कह रहे हैं, पर आदि राम जो है उसको कोई बिरला ही जान सकता है उस सार शब्द के माध्यम से। अर्थात हमें आदि राम की ही भक्ति करना चाहिए, और जो इसको जानते हैं उसको हृदय से लगाते हैं, मूर्ख लोग इसे छोड़ देते हैं। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम में न पाई। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। गुरुजी, मैं गिर सोमनाथ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। गुजरात हाँ से। हाँ 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 अच्छी बात है, अच्छी बात। बोलिए। गुरुजी, मैं आपका सब वीडियो देखा। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ नहीं, मेरी छोटा था ना, तब से यही इच्छा थी उनको। मैं बीजक पढ़ता था ना गुरुजी। हाँ 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 हाँ। यहाँ हमारे यहाँ ये सोमनाथ एरिया में है ना सर, कबीर जी को ओसो कम पहचानते हैं। यहाँ सोमनाथ की और मूर्ति पूजा वो हनुमान जी, राम जी का, कृष्ण का होता था बहुत। हाँ बराबर है। जहाँ जैसे जिसका ये होता है। मैं बीजक पढ़ता था ना, तो कबीर परमात्मा से प्रार्थना करता था बहुत। हे परमात्मा, मुझे अंतिम सत्य बताओ। क्योंकि मेरी रुचि उसमें बहुत थी गुरुजी। और गुरुजी आपने वो कर दिया गुरुजी कि उसका मैं बोल नहीं सकता गुरुजी उसके बारे में। क्योंकि आप जैसे राम जी के हनुमान जी है ना, ऐसे आप कबीर साहब के हनुमान है आप गुरुजी। आपके शरणों में कोटि कोटि, मेरा अनंत कोटि आपके शरणों में वंदन। मैं हर रोज बस उठ के मैं जाके मैं अपना कभी कभी तो अपने मैं धंधे पे नौकरी पे जाना भी बंद कर देता हूँ। इधर उधर ये पास में जंगल है, वहाँ जाके बस अपना शांति थी, कोई नहीं होता, वहाँ अपना वीडियो सुनता हूँ। मेरे पास को आते हैं ना तो भी पागल जैसा मेरे बोलते हैं कि ये क्या सुनता है, क्या करता है। मुझे बस इसी में मजा आता है। जो आपने नाम बता दिया ना सर, ये मैं कबीर बीजक में पढ़ा था कि वो मेरा स्थान है ना, वो अपने सर से 7 शंख ऊपर है। बीजक में ऐसा लिखा है 7 शंख। तो मैं बोलता था वो 7 शंख क्या होता है, वो तो अरबों माइल होगा। लेकिन सर ये मेरे कान में कभी ये झिंगुर जैसा आवाज आता है, और कभी जो आपने वो धुन दी ना वीडियो में, वही धुन मैं सुनता हूँ गुरुजी। और मैंने बहुत वीडियो देखे आत्मज्ञान। अभी मैं सबका बंद कर दिया गुरुजी, मैं आपका ही वीडियो देखता हूँ, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए गुरुजी। गुरुजी, मैं तो ये तो ठीक पे ये देव लोगों को भी दुर्लभ है। आपने जो बताया है वो देवलोकों को भी ऐसा गुरु नहीं मिला जो मैं तो ये सारे युगों में जो आपने किया वो आज तक, वो मैं तो मानता हूँ आप हनुमान जैसे है, कबीर जी के आप हनुमान है गुरुजी एकदम। और गुरुजी मैं परमात्मा की खोज में मेरे आंख में पानी आ जाता था। मैं कभी कभी रो लेता था। कभी कभी तो मुझे पड़ोस वाले, घर वाले सब पागल जैसा ही बोलते थे। मेरा अंतिम यही था, मुझे ये संसार में मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। अच्छा बुरा ये सब 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 कर लिया। फिर मुझे ये सब झूठा लगा, वो कीड़े की जैसी जिंदगी लगी। यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, वो किसी में कोई रस नहीं। असली जो आपने दर्शन करा दिया, साथ दर्शन करा दिया गुरुजी। मैं सत कबीर से पहले तो मैं आपके शरणों में मैं वंदन करता हूँ। और आपने पहले मैं यहाँ जंगल रहता है, यहाँ शेर और दीपड़े सब बहुत जानवर रहते हैं। तो वो जंगल में कम आदमी जाते हैं, मैं उसमें चला जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाके पहले तो आपका फोटो देखता हूँ, फिर आपको फोटो के सामने आपको गुरुजी मानता हूँ, आपके शरणों में नमस्कार करता हूँ। फिर आपने वो बताया ना वीडियो, आपने बताया कि 2 हाथ ऊपर करना, फिर 2 हाथ लेके फिर घूम जाना।
3 बार घूमना, फिर अपने सीने पे हाथ लाना, नमस्कार करना। आपको नमस्कार करता हूँ, फिर ये धुन को नमस्कार करता हूँ। फिर मेरे पास से शेर बेर सब गुजर जाते हैं और मैं अपने मस्त रहता हूँ। और गुरुजी क्या कहूँ, बस एक हिस्सा है, बस खत्म हो जाए, बाकी कोई हिस्सा नहीं है। आपके सामने तो मैं क्या बोलूँ, आपका कोई जवाब नहीं है गुरुजी। अभी मुझे चाहे बस ये कोरोना खत्म हो जाए ना, तो मैं यहाँ सोमनाथ से बस आपके शरणों में एक बार मेरा सर रखना चाहता हूँ गुरुदेव। बस आप हम बस सर पे हाथ रख देने, फिर मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, जो मर्जी हो जाए, मैं कोई हिस्सा नहीं रखता। बस आपके शरणों में एक बार मेरा सर रखना चाहता हूँ। खत्म हो जाने के बाद मैं वहाँ मुंबई में आऊंगा। ये बस वो एक हिस्सा बची है। मेरा 45 साल उम्र है गुरुजी। और मैं यहाँ पास में फैक्ट्री है, थोड़ी बहुत जमीन है, वहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ। लेकिन यहाँ के लोग है ना, इसी वस्तु में ये पूरा गांव है, लेकिन 1-2 आदमी है। एक कबीर जी का आश्रम है छोटा सा, वो भी बराबर वहाँ कम जाते हैं लोग। यहाँ है राम कृष्ण और इसी की पूजा बहुत होती है होता। और मैंने तो परमात्मा से प्रार्थना करता था अकेला, मैं बहुत प्रार्थना करूँ, हे परमात्मा मुझे अंतिम सत्य बताओ, अंतिम सत्य बताओ। तो कितना साल हो गया तो आपने बता दिया गुरुदेव। एक हिस्सा रही, बाकी मैं तो क्या आपके सामने बात करूं टूटी फूटी। बस आपके शरणों में मेरा एक बार सर हो और आपका हाथ मेरे पर एक बार लग जाए, बस फिर खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं रहा गुरुजी। बस वो एक हिस्सा है। हाँ। मुझे एक बताओ, आप अभी वो जो मैंने डुप्लीकेट जो धुन बनाई है वो नहीं सुनते ना? वो एक गुरु चाबी थी, जैसा बहुत बड़ा खजीना होता है ना, जैसा लॉकर होता है। लॉकर तो बहुत बड़ा होता है, एक खोली के अंदर लॉकर होता है, लेकिन उसकी चाबी कितनी छोटी सी होती है ना, 2-4 इंच वाली चाबी होती है। तो वैसा ये जो मैंने डुप्लीकेट धुन बनाई है वो आपके अंदर वाला लॉकर खोलने के लिए, या ऐसा समझो खजीना खोलने के लिए। बस एक बार खजीना खोल जाने के बाद वो चाबी का कुछ काम नहीं है। तो आप वो डुप्लीकेट वाली धुन नहीं सुनते ना, आपके अंदर में आती है ना ये धुन। हाँ जी गुरुजी। हाँ, आपके अंदर आने चाहिए ऐसा धुन। नहीं गुरुजी, अंदर आती है। जो कोई काम में लग जाता हूँ ना, अगर मन मेरा कभी नहीं होते, बाकी मैं याद करता हूँ ना, बस तो थोड़ी देर में आ जाती है। बस याद करते हो तब आती है ना, बस यही तो चाहिए। यानी हमने जब पुकारा और परमात्मा चले आए, है कि नहीं? बस यही में नहीं, बाकी क्या है? बाकी तो देखो प्रकृति है, काम तो करना ही पड़ेगा। और आपने जो पहला कहानी कहा कि जब आपको पहली बार वो धुन सुनाई देने लगी ना, बस उसी वक्त आपका मोक्ष का टिकट कट गया, ये पक्का समझो। जी गुरुजी। लेकिन अभी आप एक बात ऐसे कहे कि मैं जंगल में रहता हूँ, तो सुमिरन चालू रखो। हो सके तो देखो उतना ही परमात्मा की परीक्षा नहीं लेनी कि सामने से शेर आ जाए और मेरी धुन चालू है, देखो शेर मुझे कुछ करता है कि नहीं, ऐसा मत करो। डर जाता है, एक बात बराबर है, डर निकल जाता है ये धुन से। मैं तो कहता हूँ ना, इससे तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब भी शुद्धि हो जाती है। जब वो धुन चालू रहती है ना, साक्षात परमात्मा ही हमारे साथ खड़ा होता है, या परमात्मा के ही गोद में हम उस वक्त रहते, तो हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, हम भी ज्यादा परमात्मा की भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए ना। चलो कोई बड़ा सांप आ गया या बड़ा नाग आ गया, नाग देवता आ गया, चलो अभी मेरी धुन चालू है, मैं उसके सामने जाऊंगा, तो ऐसा मत करो। देखो वो उसका भोग भोग रहा है, आप आपके भोग भोग रहे हैं, बराबर के नहीं? उनकी जो जानवर होते हैं ना, उनकी वो भोग योनि होती है। भोग योनि माने क्या है? उनको बना बनाया ही खाना पड़ता है, वो खाना नहीं तैयार कर सकते। लेकिन हमारा ये जो शरीर है ना, या मनुष्य जीवन है ना, ये कर्म योनि है। यानी हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे पकाएंगे वैसा ही खाएंगे।
ये बात है। तो प्राणियों के लिए वो लागू नहीं होता, बराबर। जी 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 तो जी, हमें जी, जी, इतना लेकिन- परमात्मा की परीक्षा नहीं लेनी, बस बाकी कुछ नहीं 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 जी, लेकिन जो पहले डर था वो निकल गया सब। डर तो निकल ही जाएगा ना। देखो हाँ। ये जो प्रकृति है ना, ये जो हाँ, हम जी, प्रकृति जी, जी। बोलते हैं, इसको काल भी बोलते हैं, जी, बराबर। परमात्मा ने हमें यहाँ क्यों, हम यहाँ प्रकृति में क्यों आए? तो परमात्मा ने हमें नहीं ढकेला, हम जी, खुद जी, चले आए यहाँ, और यही फिर रम गए। और हमारे फिर कैसा है, जहाँ भी हम रह जाते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़े हो जाती है, यानी पाप पुण्य अच्छा बुरा ये हो ही जाता है। फिर इसी से फिर जो हमारा आना जाना शुरू हो जाता है। फिर इसी में फिर हम गुल मिल जाते हैं, ऐसी क्या वजह चिल्ला की नहीं हमारी बढ़ती चली जाती है, यानी हम इसी में रहते। मानव जन्म आता है, वापिस हम नई परमात्मा को ये किए, वापिस हमें 84 लाख जो जन्म मिल जाता है, वापिस हम मानव होते हैं। ऐसा ना जाने कोटि कोटि बरस हो गए हैं, वो ये युग हो गए, हमारा जन्म हो गया, वो हमें उसका पता नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, जो भी हो, हमारी आंतरिक तो इच्छा तो थी ना कि परमात्मा मिल जाए, बस यही इच्छा परमात्मा ने पकड़ लिया, और उसने अभी उसको बच्चे को पहचान लिया। अभी आपको जब धुन सुमिरन करते, उसका मतलब आप परमात्मा के निगरानी में हो। जी जी गुरुजी, जब याद करूं तब आ जाता है। हाँ, यही मजा। और बाद में जैसा जैसा आप पूरी तरह से परमात्मा के लायक बन जाओगे या शुद्ध पवित्र बन जाओगे, फिर परमात्मा आपके पास 24 घंटा रहेगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद ही परमात्मा हो जाता है। ऐसा होता है वो। तो वो आती है, वो भी अभी देखो हजारों लोगों को वो भी हो गया है कि 24 घंटे आने लगेंगे, और आती ही देखो। इतना आया तो वो नहीं होगा क्या? 10वीं में लड़का गया तो उसका मतलब वो क्या पास नहीं होगा क्या? ठीक है, 100 के 100 मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो भी तो मिलेंगे ना, पास तो हो ही जाता है ना आदमी। तो वैसा ही वो धुन का है, एक बार हमें प्रवेश मिल गया नहीं, एक बार हमें एक क्षण के लिए वो हमें प्राप्ति हो गई ना, बस अभी चिंता की बात नहीं। वो चिंता भी वो करेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको परमात्मा की फिक्र है, लेकिन परमात्मा को ही हमारी फिक्र है। लेकिन वो फिर आप बोलेंगे वो क्यों नहीं मिलता हमें पहले? तो हमने अपने इच्छा से उसको छोड़ दिए ना। जैसा हमारा लड़का उसकी इच्छा से घर छोड़ के भाग जाता है घर से, तो कोई माँ बाप थोड़ी बोलते कि तू भाग जा करके, अभी गया। तो वैसे ही हम भाग आए और इधर ही मजे मारने लगे, खुद को शरीर समझने लगे, खुद को मन समझने लगे, खुद श्वासा समझने, खुद को प्रकृति समझने लगे, खुद को कभी कभी देवता भी समझने लगे, तो खुद को कभी कभी राक्षस भी समझने लगे। और फिर जैसे जिसकी बुद्धि वैसे वो कार्य करता है, फिर कार्य करते करते फिर पाप भी हो जाता है, कभी पुण्य भी हो जाता है, अच्छा भी होता है, कभी बुरा, वो फिर वो चक्कर सब हो जाता है खिचड़ी, और वो चलता है, योगन युग जाते हैं, कोटि कोटि युग भी चले जाते, वो हम यही गुल मिल जाते। फिर अगर हमारा जो हम कहते हैं ना कि हमारा ये काल ऐसा होता है ना कि जैसे रास्ता काटते हैं तो समझो बहुत रहदारी रहती है, बहुत सारे गाड़ियां आ जाती है, लेकिन ऐसा एक आधा टाइम आ जाता है ना कि हम बराबर रास्ता क्रॉस करते हैं। ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं कि गाड़ी चलती रहती, मैं शाम तक रुक गया लेकिन गाड़ी खत्म ही नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक टाइम आता है कि उसी बीच में हम बराबर रास्ता क्रॉस कर देते हैं। गाड़ी तो चालू रहती है, लेकिन इतना गैप आ जाता है कि हम यहाँ से उस रास्ते जाते। वैसा ही हमने कोटि कोटि भी युग यहाँ वहाँ भटके, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें परमात्मा की लीला समझो, कुछ भी, या हमारी भक्ति समझो, या हमारी इच्छा समझो, या कुछ भी समझो, एक दिन फिर हमें एक वेदी गुरु मिल जाता है और फिर ये रास्ता बताता है कि भाई साहब तू यहाँ का नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू श्वासा भी नहीं है, तू प्रकृति भी नहीं है, और तू देवता भी नहीं है।
जी जी गुरु। राक्षस की तो बात अलग है। तू यहाँ का नहीं ही है, जो प्रकृति में जो जो भी कुछ है वो तू नहीं ही है, तू अलग है, तू स्वयं परमात्मा का अंश है। जी जी गुरु जी। देखो ये किसको मालूम होता है? ये संत को मालूम होता है ना, वेदी गुरु को मालूम होता है ना आप कौन, क्योंकि वेदी गुरु कहाँ से आया होता है, वो भी वहां से आया होता है ना। मैंने गुरुजी बहुत पुस्तकें पढ़ी है, बहुत देखा हूँ, लेकिन वेदिक गुरु है ना, ये देवताओं को भी नहीं मिला, जो अभी 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 सबका ये भाग्य है कि आप ये कलयुग में सबको आप मिल गए, लेकिन आप जैसा गुरु देवताओं को भी नहीं मिला। देवता को भी मिलते हैं ना, नहीं मिलते ऐसा नहीं है, लेकिन उनको मानव जन्म लेना पड़ता है, इतनी बात है। हाँ, देवता भी वो क्यों बने? देवता बनना ये भी एक पद है, बहुत सारा पुण्य हो जाता है। इतना हमारा कोई मंत्र तंत्र से, कोई विधान से या ध्यान विधि से, समझो बहुत सारे विधि विधान कर्म है ना जो गुरु लोगों के पास होते हैं मंत्र तंत्र से, तो वो इतना पुण्य कमा लेते हैं, या भगवान से कोई प्राप्त कर लेते, वरदान प्राप्त कर लेते, तो उसी से वो देवता बन जाते हैं। जी जी जी। और वो देखो उन्होंने वो मांगा था ना, मुझे देवता बन, जैसे अभी आपका क्या मांग थी आपकी कि मुझे परमात्मा ही मिल जाए, परमात्मा ही मिल जाए, दूसरी कुछ नहीं, इसलिए आपको परमात्मा मिल गया। परमात्मा मिल जाए बस। तो ऐसे ही जो भी देवी देवता हो गए ना, तो उन्होंने वो मांगा, इसलिए वो देवी देवता हो गए। लेकिन देवी देवता में डायरेक्ट जाने का ऐसा प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए मानव जन्म लेना पड़ता है, ये बात होती है। और फिर देखो वो देवता बने तो लेकिन वो भी मानव जन्म के बाद ही उनकी मुक्ति होती है, और उनको भी थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है वेदी गुरु, बाकी कुछ नहीं होता, लेकिन मिल जाता है। बस देखो परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत सारे मार्ग भी है, कठिन भी मार्ग है, कोई वहीं से भी जाता है, लेकिन ये जो परमात्मा प्राप्ति के जो तरकीब खुद परमात्मा ने बताई ना, ये बहुत सहज है। हाँ, डायरेक्ट लीप लगा दी, बस बैठ जाओ। हाँ, ये तरकीब कौन है? खुद परमात्मा बता सकता है कि मेरे यहाँ आने का मार्ग तुझे अच्छा कौन सा सुखकर होगा या सहज होगा, वही बताता है ना। जैसे हम समझो दिल्ली में गुरुजी कोई सहज नहीं है। हाँ, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं और हम कहीं और जगह रहते हैं, हम अगर उसको पूछे भाई आपको आपके पास आना है तो कैसा आ जाए, तो वो बहुत सारे मार्ग बताता है कि हमारा यात्रा सुखकर हो जाए और जल्दी जल्दी हमें दिल्ली में पहुंच जाए, बराबर। तो कोई बोलेगा आप ट्रैवल के बस से आ जाओ दिल्ली, कोई बोलेगा रेलवे से आ जाओ दिल्ली, बराबर। तो रेलवे में भी बहुत सारे प्रकार है, सुखकर से आ जाते हैं, तो कोई बोलेगा आप विमान से आ जाओ, थोड़ा सा भाड़ा ज्यादा लगेगा, है आपके पास परमात्मा की कृपा से पैसा तो आ जाओ। देखो दिल्ली में महत्वपूर्ण बात क्या है, दिल्ली आना, तो वैसा ही ये परमात्मा प्राप्ति का भी अलग अलग तरीका है, तरकीब है, और उसी के भी गुरु होते हैं, वो बताते हैं। लेकिन कबीर जी ये खुद ही परमात्मा होने के कारण परमात्मा ने वो सहज रास्ता बता दिए है। जब हम सुमिरन करते हैं उसका मतलब हम उस वक्त सहज समाधि में ही रहते हैं। जी जी गुरुजी। देखो समाधि के लिए तो हमारे आंखों के सामने क्या आता है, कहाँ जाना, कहीं बैठना, ध्यान लगाना, फिर वो समाधि, बराबर, जागृत, सपना, सुषुप्ति वगैरह वगैरह पार करके कारण, महाकारण, कैवल्य, महाकैवल्य, फिर ऐसे करके वो समाधि लगती है। देखो कितना कठिन है, लोग कोई कर भी लेते हैं कोई, लेकिन उससे क्या होता है, समाधि प्राप्त हो जाती है, लेकिन मन की समाधि लगती है, मन की, यानी प्राकृतिक शांति मिलती है। कोई उसको भी प्राकृतिक शांति के लिए भी कहते हैं कि यही परमात्मा, तो वो ऐसा भी होता है ना, लेकिन वो प्रकृति में ही रहते हैं, प्रकृति को उनको शांति, गजब की शांति मिल जाती है, बस वो उस गजब के शांति को भी परमात्मा कहते हैं। फिर बोले क्या परमात्मा हमें करना है, बस यही परमात्मा है। तो जैसे जिसकी सोच, हम क्या कहते हैं, जिसकी जैसी सोच, लेकिन परमात्मा ने ये कहा कि ये मार्ग मेरे तरफ नहीं आता,
आया समझ में? और अंदर से तो बिल्कुल ही मत आओ। उन्होंने अंदर का भी कबीर सागर में बीजक में वर्णन किया है अंदर का मार्ग, और बता दिए बहुत कठिन मार्ग है वो। कितने कितने भंवर गुफाएं लगती है, कितने चक्र ये करने पड़ते, फिर वो माता है, सो माता है, बहुत सारे भंवर गुफाएं आते, शून्य का भी जो प्रावधान होता है, शून्य का भी ये आता है, ब्रह्मांड आता है, ना जाने कितना कितना बोल दिए। फिर काल भी आता है, काल के सामने से भी गुजरना पड़ता है। तो वहां परमात्मा मिलने के लिए ये जो बीच वाला जो रास्ता है बहुत 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 कठिन है। यानी ऐसा समझो कि ये कलयुग तो उसके लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में से मार्ग जाने के लिए बहुत सारे साल हमें जिंदा रहना पड़ता है तभी जाके। और वो बात कैसी रहती है, युग युग की बात होती है या परमात्मा की कृपा की भी बात होती है, बराबर। लेकिन जब खुद परमात्मा ही बताता है कि मेरा मार्ग अतिशय सरल और सहज है, तो इतना सहज बताता है, इतना सहज बताता है, तो लोग उस पर वो विश्वास भी नहीं रखते। क्यों नहीं विश्वास रखते? क्योंकि ये जो बाकी जो लोगों ने पुस्तकें भर भर के लिखी है, धर्म ग्रंथ लिखे हैं आत्मा परमात्मा के बारे में, पर उसके प्राप्ति के बारे में जो जो कुछ लिखा है ना, वो इतना कठिन लिखा है, इतना कठिन लिखा है, लोग उसे ही समझने लगते हैं कि नहीं, परमात्मा पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, ना के बराबर ही है, बराबर। और जब परमात्मा आता है और परमात्मा खुद बताता है कि नहीं, ये मार्ग में आप विहंगम मार्ग, डायरेक्ट दिल्ली, डायरेक्ट विमान से आ जाओ, आधा घंटे में दिल्ली, बराबर, ये विहंगम मार्ग आ गया। फिर कोई आपके रास्ते की अड़चन नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है, कोई टोल नाका भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आया समझ? इतना सहज उसको, और फिर वो मिल जाता है तो किसी का नहीं विश्वास होता। हमें क्या करना है? हमको परमात्मा पर विश्वास रखना है, हमें किसी गुरु पे भी विश्वास नहीं रखना है, किसी धर्म ग्रंथ पे पर भी विश्वास नहीं रखना, ना किसी साखी पर भी विश्वास नहीं रखना है। और हम जब हमको प्राप्त हो जाता है तब हम तो जानते हैं कि नहीं हमें क्या असली चीज मिली कि नकली मिली, वो तो उत्तर तो बुद्धि हमें तो रहती है कि नहीं, बराबर कि नहीं। देखो अभी जिन हजारों लोगों को ये प्राप्त हो गया, वो उनके मुंह से ही बोलते हैं ना कि हाँ यही सच्ची चीज है, बराबर। अगर उनकी सच्ची चीज नहीं होती तो वो नहीं बताते, वो बोलते नहीं ये गलत है, बराबर कि नहीं। जी गुरु। हाँ, गलत कौन बोलेगा? ये गलत है, ये जो गुरु लोग है वो बोलेगा। क्यों? तो उनका धंधा बंद होता है, इसलिए कोई सामान्य आदमी नहीं बोलेगा। गुरु जी ये बात होती है। हाँ, यहाँ ऐसा ही है गुरु जी, ये सोमनाथ ये इलाके में है ना, ऐसा ही चलता है गुरु जी। नहीं, अभी जैसा जिसका एरिया होता है ना, जहाँ वो महात्म्य बोलते हैं ना हम, जिसका जैसा वो महात्म्य होता है उसी तरह से वो गांव चलता है ना, वो बराबर है। देखो ऐसा भी सबको ही परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा कुछ सबका मकसद नहीं होता। किसको मकसद होता है कि मुझे शिव की प्राप्ति होनी चाहिए, किसका मकसद होता है मुझे राम की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे कोई का मकसद होता है मुझे कृष्ण की प्राप्ति होनी चाहिए, किसको विष्णु भगवान की प्राप्ति के लिए। देखो हर जो 10 लोग है ना, उनको कोई न कोई वो देवता मानता है, किसी को गणपति अच्छे लगते हैं, तो वो उनके कर्म सिद्धांत से वो भी बराबर है, ठीक है, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। देखो उनका भाग्य अगर वैसा है तो उनको वैसा ये लगता है, जैसे हमारे घर में 4 सदस्य रहते, किसको मीठा पसंद होता है, किसको तीखा, किसको नमकीन, तो हम क्या कर सकते हैं? वो प्रकृति ना, वैसा ही प्रकृति में भी ये देवी देवता है ना, तो उसकी लगन भी बहुत सारे लोगों की लग जाती है। तो वो कोई गलत नहीं है, गलत उतना ही है कि वो वापिस प्रकृति में रहते हैं। जी गुरु जी। हो सकता है उनकी मेहरबानी से प्रकृति में भी ये सुखी हो जाते हैं, लेकिन जी गुरु जी, मुख्य जब हम मनुष्य होते हैं तो मनुष्य का असली प्राप्त ये प्रकृति नहीं, प्रकृति में तो हम रह ही रहे हैं, या प्रकृति के देवता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। मैंने पहले कहा कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसी चीज है कि उससे ही हमें डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं, बराबर। तो हम अगर कोई समझो प्रकृति में रहकर प्रकृति की ही जो भगवान है
उनकी पूजा करते हैं तो उनको इच्छा है कि प्रकृति में और रहना, ऐसा ही उसका मतलब होता है ना। और उनको वही सुख मिलता है या लगता है तो ठीक, तो उसमें क्या है, बराबर। लेकिन जो ज्ञानी रहता है, हम क्या कहते हैं, या ऐसा समझो ज्ञानी भी नहीं, ज्ञान के भी ऊपर परम ज्ञानी जो होता है उसको समझ जाता है कि नहीं, अभी मैंने मनुष्य जन्म लिया है, अभी प्रकृति में हम कोटि कोटि बरस रहे हैं, सब देवी देवता हो गए होंगे, हमारे हाथों से उनका पूजन भी, ध्यान भी, सब कुछ हुआ भी होगा, वो भी हमारी तरह से भी आदमी होंगे, लेकिन उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, उन्होंने अलग ही साधना की और भगवान होके बैठे, देवता होके बैठे। लेकिन हमें अभी यहाँ नहीं रहना है, अभी हमें कभी न कभी जाना ही है, हमारे बाप को मिलना ही एक बार तो भी, बराबर। इसलिए हम मुक्त होना चाहते हैं और मानव जन्म उसी के लिए है, डायरेक्ट आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कोई मानव जन्म का उपयोग देवता प्राप्ति के लिए भी करता है तो वो उनका भाग्य है ना। जैसा जिसके पास समझो आज अंबानी विमान से हवाई जहाज घूमता है, बराबर। हाँ जी जी। अगर मैं कहूँ कि वो अंबानी भी मेरे उम्र का है, जी जी गुरु जी, मैं क्यों नहीं विमान में हवाई जहाज में घूमता? तो हमारे खिसे में उतना पैसा है क्या, यानी हम उतना अमीर है क्या? नहीं है ना। नहीं उम्र का क्या सोच रहे हैं, शरीर का क्या सोच रहे हैं? तो ऐसा ही है ये भाग्य, हमारा भाग्य का खजाना भी उतना चाहिए ना। जी जी गुरु जी। तो कोई भाग्य का खजाना से देवता बनते हैं, लेकिन हमको पक्का मालूम है कि अभी हमें देवता नहीं बनना है, हमें हमारे ये भाग्य का खजाना और हमारी परमात्मा की ये थी ना, आस थी, इच्छा थी, वासना थी, समझो कि परमात्मा मिल जाए, बस हमारा उतना भाग्य का खजाना है, हमें अभी प्राप्त हो गया। देखो ना, हमारे इच्छा से प्राप्त हुआ है वो भी। ये बात होती है। वो तो गुरुजी ठीक है, लेकिन जो आप नहीं होता तो नहीं होता। गुरुजी अभी मैं जंगल में हूँ, अभी धुंध भी एकदम चल रही है और आपका आवाज भी एकदम आ रहा है गुरुजी, और धुंध भी चल रही है। बराबर, ये बहुत अच्छे संकेत है। आप वही चिंता मत करो, परमात्मा आपके साथ में। धुंध जब रहती है उसी टाइम आप परमात्मा की गोद में ही बैठे होते हैं, या हम क्या कहते हैं कि परमात्मा के निगरानी में ही आप होते हैं। अभी ये प्रकृति की कोई भी चिंता करने की बात नहीं, उल्टा प्रकृति आपको सहयोग करेगी। जी जी जी। लेकिन सहयोग करने का मतलब उसकी परीक्षा मत लो। ये मैं बोला अभी जो आप बोले ना कभी सिंह के सामने भी, मेरे सामने सिंह जाते ये जाते, ऐसा मत करो। गुरुजी वो बात बराबर है, पहले है ना, अंदर थोड़ा बहुत डर हर चीज का रहता है, लेकिन अभी क्या हुआ गुरुजी, जैसे कोई सब भय डर सब निकल गया अंदर से। निकलेगा नहीं, निकलेगा ना, 100% निकलेगा ना, क्योंकि आप प्रकृति के परे गए ना, ये आपको मालूम है ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता, आपको वो सामने जीव ही समझ में आएगा ना, बराबर। जो भी हो अब पूरा एकदम निकल गया। अभी वो शेर आता है, बेंदवा आता तो कुछ दिन बाद वो मैं अपनी जगह बैठा रहता हूँ, वो अपने आप आता चला जाता है। हाँ, बराबर, देखता भी नहीं है। देखो उनको भी थोड़ी समझ रहती है, वो भी कोई योनि भोग रहे हैं, उसका मतलब वो कोई ये नहीं है, वो भी उन्होंने भी बहुत बार मानव जन्म लिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी है कि नहीं? तो थोड़ा सा प्रकृति भी उनको देती है ना, बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि रहती है कि ये कौन आदमी। वैसे ही देवी देखो, जब हमको सार शब्द प्राप्ति होती ना, तो प्रकृति में जितनी भी देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शिव के भी जितने भी पार्ट होंगे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सह बाकी भी उनसे जितने भी देवी देवता होंगे ना, वो सबको समझते हैं कि आपने परमात्मा की प्राप्ति की है। देखो अभी आप बोलेंगे वो मुक्त नहीं हुए, लेकिन समझने की क्या, वो क्या, देखो उनकी ड्यूटी, उन्होंने मांगा था, उनको पद मिल गया। मैं जैसे कहता हूँ ना, जैसा कोई इंस्पेक्टर है, बराबर कि नहीं, वो उसका काम कर रहा है ना, फिर उसके सामने उसके पंत प्रधान भी जाने के बाद उसको थोड़ी कुछ लगने वाला है। वो बोलेगा मैं इंस्पेक्टर है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो पंत प्रधान है, वो पंत प्रधान का काम करेंगे। जी जी, बराबर के नहीं, ये वो जो इंस्पेक्टर को तो समझते हैं ना कि ये पंत प्रधान है। जी जी। फिर उनके हिसाब से वो उनको सैल्यूट वगैरह करेगा कि नहीं? जी जी। हाँ, बराबर के नहीं। तो वैसा ही ये जो प्रकृति में जो देवी देवता है ना, इनको सब समझता है कि ये आदमी अभी कहाँ पहुंचा है।
वो बराबर उनको समझ में आता है कि नहीं इन्होंने 4 शब्द पढ़ा, वो उल्टा आपको नमस्ते करते हैं। लेकिन नमस्ते करने में पर भी हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बड़े तो हो गए, लेकिन बड़े होने का प्रकृति में क्या ये जाता है, जितना बड़ा आदमी उतना अहंकारी आदमी होता है ना, ये तो बात बराबर है कि नहीं। लेकिन हम अभी हमको सीख किसकी मिली है, परमात्मा की सीख मिली है, हमें अभी अहंकार नहीं करना, हमको उल्टा नम्रता करनी, जो भी देवी देवता है उनको उल्टा हाथ जोड़ना है कि चलो आपने जब तक मैं प्रकृति में था तो आपने मुझे, तो उन्होंने भी कुछ तो भी आपको आशीर्वाद दिए होंगे कि नहीं, कि आपका कल्याण हो, मंगल हो। तो ऐसा ही समझना कि सबके हमने आशीर्वाद जोड़ जोड़ के हमारा समय बिताया, प्रकृति में बिताए, बराबर सुख दुख बिताए, तो सुख भी बिताए, सुख भी आया तो उनके आशीर्वाद से भी आया होगा, यानी उन्होंने सहायता की ना। चलो अभी वो तो यहीं रहने वाले, लेकिन हम जाने वाले ना, लेकिन हम अहंकार से नहीं जाएंगे, हम नम्रता से जाएंगे, उनको भी उल्टा नमस्कार करेंगे और यही भावना करेंगे उल्टे धन्यवाद कि आपने जब तक मैं मेरे प्रकृति में था तो आपने बहुत बड़ा मुझे सहयोग किया, हाँ, और मैं प्रकृति में अच्छा रहा, यानी अच्छे दिन काटे आपके सहयोग से, तो आपका धन्यवाद। अब मैं भी जा रहा हूँ, इसका मतलब आपको भी याद कर रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। उसको कैसा अच्छा लगे कि नहीं सामने वाले को, यार देखो कितना बड़ा परमात्मा इनको प्राप्त हो गया, लेकिन इसके मन में अहंकार नहीं है, तो उल्टा वो भी दुआ देंगे। और मैं तो ये दुआ मन में गुनगुनाता रहता हूँ। अपना जो अपना कबीर जी का दुआ नहीं है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काह को लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद हमको दिया दिखाई। फिर मैं आपके शरणों में अर्पण करके फिर ये धुन सुनता हूँ, मौज में रहता हूँ। हाँ, ठीक है। अभी जो देखो जो है, और ये तमन्ना है गुरुजी कि मैं बस एक बार आपका दर्शन हो जाए, आपके शरणों में मेरा सर हो जाए, आपका हाथ मेरे पर बस वो एक बार जरूर। हाँ जरूर, बाकी कुछ नहीं बचा। हाँ बस चलो कोई बात नहीं है, बस अभी सुमिरन समर्पण और विश्वास रखो। मुझे आशीर्वाद, हाँ ऐसा दो आपका दर्शन हो जाए। हाँ होगा जरूर, दे दो, कभी भी आ जाओ, ये सब मिटने के बाद कभी आ जाओ, हमारे जो दरवाजे आपके सबके लिए 24 घंटे खुले हैं, वो भी चिंता मत करो। परमात्मा ने इतना किया तो मैं तो बहुत शिल्लक आदमी, छोटा आदमी हूँ, वो मैं उनकी बराबरी परमात्मा की बराबर नहीं करूंगा, तो आपके लिए तो मैं दरवाजे बंद नहीं किए, आप कभी आ जाओ। आप आपके लिए छोटे, लेकिन हमारे लिए तो आप कबीर संत कबीर है गुरुजी। हमारे तो आप कबीर है गुरुजी। वो आपकी भावना है, कोई चीज, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, हम नम्रता से किसी को भी कुछ भी कहे ना, तो ये बहुत अच्छी ही बात होती है, आया समझ में। बराबर जिसने हमको राह दिखाई वो तो हमारे लिए बड़ा ही होता है, बराबर। गुरुजी आपने सब ताला खोल दिया, जो बंधन का जितना ताला था ना सब खोल दिया, पंछी को आजाद कर दिया गुरुजी। हाँ, तो वो भी आपकी इच्छा ही थी, वही बोला कि आपका जो भाग्य का जो खजाना था ना, उसी शक्ति से ये सब कुछ हो गया है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना कि उसमें मेरी कोई भागीदारी। मैं तो आपने पहले कहा ना कि हनुमान जी जैसा मैंने काम किए, वैसे आज का युग में कैसा पोस्टमैन, जैसे परमात्मा ने चिट्ठी आपके नाम दे दी, आपको मिल गई, और परमात्मा का और आपका संवाद हो गया। परमात्मा ने आपके बारे में क्या कहा, आप पढ़ रहे हो, सुमिरन माने के आप पढ़ रहे हो, लेटर हो, समझो, बहुत कुछ समझने की बात है। कोई भी काम करता हूँ बस उसकी याद आती है तो बस वो आ जाता है, आ जाती है। बस ये बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ी दिन में आपको 24 घंटा प्राप्त हो जाएगी। बस अभी इतना ही करना, कोई ध्यान वगैरह नहीं करना, ध्यान करे तो परमात्मा का आप कभी गुरुजी किया ही नहीं, करना ही जाने। देखो ये 4 शब्द ध्यान से प्राप्त नहीं होता, बराबर। और मैंने कहीं भी ध्यान का कहा नहीं। हाँ, जो 20-30 मिनट वो तो मैंने ऐसे कह दिए है,
थोड़ा मन के लिए शांति के लिए थोड़ा मन आदमी एक कटा बैठे। हम थोड़ा शरीर का कसरत करते हैं, बाकी वो कोई ध्यान नहीं, वो करो देखो शरीर तंदुरुस्ती के लिए तो करना ही चाहिए, बराबर। दौड़ना, ये काम करना, खेती में वजन उठाना, यहाँ से यहाँ जाना, बस ये जंगल में इधर से उधर जाना, बस ये काम करते हैं। फिर आपके शरणों में नमस्कार करके धुन याद करके बस उसमें मग्न रहते हैं। बहुत अच्छे। देखो शरीर तंदुरुस्त होना ही चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन हमारा शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। उल्टा जो आप मेहनत करो, मस्त भाई की शरीर कमाओ, निरोगी रहो, बराबर। उससे क्या होगा, आपका सुमिरन ज्यादा होगा, अच्छी तरह से होगा। हाँ बोलो। शरीर तो अभी ऐसा हो गया कि अभी 5 मन कंधे पे वजन रख दूं, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर तक चला जाऊं, कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा शरीर हो गया। अच्छी बात है। मैं वही बोला ना कि शरीर तंदुरुस्ती से, हमारा आरोग्य अच्छा रहने से हमारा, आप देखो हमारा जो प्रारब्ध अभी वो कितना साल है, 40 बरस के या 50 बरस है, जितना भी होगा तो उसमें तो हमें तंदुरुस्त भी रहना है ना। तंदुरुस्ती रहेंगे तो ईश्वर की और हम सुमिरन करते जाएंगे, या परमात्मा के साथ फिर हंसते खेलते। फिर देखो परमात्मा अगर हमारे साथ में हो और फिर प्रकृति में हम यहाँ वहाँ जाएंगे, तो पहले बगैर परमात्मा के हम प्रकृति में जाते थे, तब का अनुभव, और परमात्मा के साथ प्रकृति में हम रहेंगे, उसका अनुभव बहुत अलग रहेगा। वो आप ही उसका अनुभव लेंगे, उसका आनंद आप ले लेंगे कि परमात्मा साथ में रहकर हम प्रकृति में कैसे रह सकते हैं, बराबर। ये बात है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में अनंत कोटि नमस्कार। हाँ, प्रणाम स्वीकार है। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। बोलो। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा गुरुजी है ना, वो अनंत युगों तक ऐसा ही रहे, मैं उसके साथ रहूं, वो मेरे साथ रहे बस। जब ऐसा आशीर्वाद गुरुजी। चलो शुभ आशीर्वाद, कोई चिंता की बात नहीं। सुमिरन, समर्पण और विश्वास और उत्सव, आनंद उत्सव मनाओ। बस परमात्मा मिल गया है हमें, परमात्मा मिल गया हमें, ये आनंद महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमात्मा को ही समझना चाहिए कि देखो मैंने मेरे बेटे को खोज लिया, या बेटे ने परमात्मा को खोज लिया, बाप को खोज लिया, तो कितना दोनों के अंदर आनंद चाहिए। इसलिए मैं वो कहता कि आप आनंद परमात्मा को समझना चाहिए कि कितनी बेटे को खुशी हो गई कि परमात्मा मेरा बाप मुझे मिल गया। बस ये महत्वपूर्ण है, ये परमात्मा देखता है आपका, यानी बच्चों के मुख पर वो हंसी देखना चाहता है, आनंद देखना चाहता है। जी। और वही हमें करना है, इसलिए आनंद उत्सव मनाना है। चलो अब सब वासना पढ़ना, अब गीत पाठ करना सब बंद कर दिया, बस यही है, सब बंद कर देना। बस जितना सुमिरन होएगा, यानी सुमिरन तो वो भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जैसा भी जितना भी होगा ना, बस वो करते रहना। फिर देखो, फिर हमारा अंतिम, फिर कितना भी क्या बोले ना, बाद में तो अभी देखो ये जो सद्या चल रहा है, अभी 21 आने वाला है कल से, बराबर। तो देखो दिन ब दिन थोड़ा ज्यादा ही तकलीफें होने वाली है, ज्यादा ही प्रकृति का प्रकोप होने वाला है, बहुत सारे अलग अलग रोग आने वाले हैं, बहुत सारे बाढ़ या भूकंप, जो चाहे युद्ध समझो, कुछ भी होने वाला है। अभी वो तो हम नहीं कुछ कर सकते, बराबर। आपने बता दिया ना गुरुजी, आप मिल गए ना, अभी धरती फटे या आसमान टूटे कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये जो आप 1,00,000% की बात अभी की, जिसके पास सार शब्द है ना, तो कुछ भी हो जाए, अभी डरने की बात नहीं, हमें अमर पट्टो नहीं गया है अभी, बराबर। नहीं गुरुजी, बराबर गुरुजी। क्योंकि हमने अभी जीते जी, हम किसके गोद में है अभी, किसके निगरानी में, परमात्मा की निगरानी में हो, बराबर। फिर कुछ भी हो तो वो हमें अलग लेके जाएगा ना, इतना उठाएगा हमको समझ में भी नहीं आएगा।
जी जी और उसकी अरदास करने की भी जरूरत नहीं कि परमात्मा आप कैसा होगा, हर परमात्मा ही हमारे साथ में, उसके निगरानी में हम उससे जुड़े हैं। जुड़े नहीं, मैं तो क्या कहता हूँ कि परमात्मा की गोद में ही हम बैठे हैं। अभी क्या चिंता है, कुछ भी हो जाए, जिसका हो जाए उसका हो जाए, हमें परमात्मा तो मिल गया है। अभी हमको कोई चिंता की, डरने की बात नहीं। हाँ, उल्टा जो डर रहे हैं उनको भी बता देना। चलो गुरु जी, पहले मौत हमको डरा देती है, अब मैं मौत को डरा रहा हूँ। देखो, प्रकृति का तो नियम है ना। प्रकृति में जब हम रहेंगे, हम आत्मा भी हमको समझ में नहीं आया, हम जीव करके रहेंगे तो जीव जैसी हमारी हालत हो जाएगी ना। अभी हमको समझने कि हम जीव क्या है, हम जीवात्मा है, जीवात्मा भी नहीं, हम आत्मा है, आत्मा भी नहीं, हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा भी नहीं, परमात्मा के गोद में ही बैठे हैं। बोलो कितना हमने स्टेप फटाफट ये किए, कर दिए। सार शब्द की बात क्या है, ये अंतिम सत्य है, इसके बाद कोई सत्य नहीं बचता। जी जी ऐसी बात है। जी जी चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साहेब।